Hello, Jai Hind everyone. Hope everyone is doing fine. I'm back with new session of current affair. Today we will discuss some important current affair of 20th Feb. So start करते हैं. So here the first question. Which of the following company has partnered with SBI Payment as an extension of its flagship campaigning Team Cashless India? Options are American Express, Dinner Club International Limited, Mastercard, Visa, Rupee. Here the right answer is Mastercard. Question number 2. Which of the following district in India become 100th Har Ghar Jal district? Options are Komran, Bhim, Asifabad, Bhopal, Mewat, Nainital, Chamba. Here the right answer is Chamba in option right answer is E. इन हिमाचल प्रदेश हर घर जल एक इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ने 2020-21 का जो बजट था उसमें स्टार्ट किया था और इसका जो मोटो था वो पाइपलाइन के थ्रू प्योर वाटर हर डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करना था. तो अभी 100 नंबर पे कौन पहुंच गया है? चंबा, हिमाचल प्रदेश का. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू होस्ट द साउथ एशियन एथलीट फेडरेशन चैम्पियनशिप? ऑप्शंस आर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम. हियर द राइट आंसर इज नागालैंड. और ये कंडक्ट कहाँ होने वाली है नागालैंड में? नेक्स्ट मंथ की, दैट मीन्स 26 मार्च को कोहिमा में. नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर लें तो देयर आर 7 स्टेट जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं. उसमें से ऑप्शंस में ही मोस्टली हैं, उसमें सिक्किम नहीं है, याद रखिएगा. यहाँ पे जो बाकी 4 ऑप्शन है ये आते हैं उसमें. एंड अदर में है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिज़ोरम. ओके, सो इन 7 स्टेट्स की अगर कैपिटल की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर. असम की हो गई दिसपुर. मणिपुर की इम्फाल. एंड त्रिपुरा की अगरतला. नागालैंड कोहिमा. एंड कोहिमा. एंड अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं AGAR ईटानगर. देन मेघालय शिलोंग. ओके, ये जो 7 सिस्टर हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, स्पेशली इनकी कैपिटल. और मैप में इनकी लोकेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. कभी कभी डायरेक्टली मैप की पिक्चर आ जाती है. यूपीएससी तो मोस्टली ऐसे ही पूछता है कि मैप की पिक्चर थोड़ा डायरेक्शन चेंज करके दे देते हैं एंड उसमें रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि सिक्किम इसमें नहीं आता है, तो ये याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4. द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एनुअल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? Options are United Kingdom, United States, France, Germany, Russia. Here the right answer is United Kingdom. UK organized Cobra Warrior 2020 exercise and Indian Air Force going to be part of this multinational air exercise. Question number 5. Which IIT has launched Kisan mobile application for the farmers? Options are IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Guwahati, IIT Kharagpur, IIT Roorkee. The right answer is IIT Roorkee. So, the Indian Institute of Technology, that is IIT Roorkee, organized a regional farmer awareness program as a part of Grameen Krishi Mausam Seva project and launched Kisan mobile application for the farmers. And this app will provide them agrometeorological service to the farmers. Question number 6. Dharma Guardian exercise is annual military exercise between India and which country? Important question. श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई. राइट आंसर हियर इज जापान. ये एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच कब से स्टार्ट हुई है? 2018 से. और दिस टाइम मराठा लाइट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट विल टेक द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. एंड इंडिया और जापान एक और मिलिट्री एक्सरसाइज में कॉमन है, दैट इज़ मालाबार. मालाबार ये ट्राइलेटरल थी, बट इस बार से इसका जो लास्ट एडिशन हुआ है
उसमें 4 कंट्री ऑफ क्वाड, दैट इज यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय साइक्लोन इमांटी? इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपाइंस, जापान। राइट आंसर हियर इज मेडागास्कर। वैसे तो साइक्लोन इन मेडागास्कर इज़ वेरी फ्रिक्वेंट, बट उनका जो टाइम पीरियड होता है वो मोस्टली नवंबर एंड अप्रैल वाला होता है, बट दिस टाइम इट्स द 4th साइक्लोन इन 5 वीक Madagascar is witnessing. Even in India, cyclones come more frequently. मोस्टली साइक्लोन इंडिया में पहले बे ऑफ बंगाल की तरफ से आते थे, बट आजकल तो अरेबियन सी में भी बहुत फ्रिक्वेंटली साइक्लोन सुनने को मिलते हैं। एंड लास्ट साइक्लोन आया था अरेबियन सी में, रिसेंट वन, निसर्ग, जो कि ये महाराष्ट्र और मुंबई वाला एरिया को जिसने हिट किया था। और निसर्ग का नाम किसने दिया था? दैट इज़ बांग्लादेश। ओके, ये याद रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच मिनिस्ट्री फसाई विल सून इंट्रोड्यूस हेल्थ स्टार रेटिंग फॉर पैकेज्ड फूड आइटम? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो थर्ड ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, हियर द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैं एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन इसीलिए देती हूँ सो दैट आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का थोड़ा आइडिया रहे और आपको समझ में आए कि ना कि एग्ज़ाम में भी बहुत क्लोज ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए टू चूज़ द राइट वन। बात कर लें आप फसाई की, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और जो कि इस्टेब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसकी मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। फसाई इस्टेब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। बिफोर इट फूड का कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं था, छोटे छोटे कहीं कहीं एक्ट या प्रोविंस थे, तो उन सबको एक साथ लाया गया था इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। एंड 2011 में जाके ये फाइनली फसाई इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज डज द यूनाइटेड नेशन हैव? अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर में अभी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और डेली आप न्यूज़पेपर में, टीवी पे इन टर्म्स को सुन ही रहे होंगे। तो अभी यूएन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। ऑप्शन देख लीजिए 5, 6, 7 और 4। राइट आंसर है इज 6 में कौन कौन सी हैं ये भी याद रखिएगा। डायरेक्टली ऑप्शन में लैंग्वेजेस के नेम के साथ भी आ जाता है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ओके, अभी यूएन के परमानेंट मेंबर टोटल कितने हैं? दैट इज़ 5। कौन कौन से हैं? फ्रांस, रशिया, अभी रशिया ने वीटो पावर यूज़ किया ना इसी से, यूके एंड यूएस। ओके, ये 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यूनाइटेड नेशन के, ये आप याद करके रखिए, एग्ज़ाम में दिखने वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर सीवी रमन वॉन द नोबेल प्राइज़ इन विच ईयर? अभी आज नेशनल साइंस डे है, दैट इज़ ऑन 20th Feb, और उसके रिगार्डिंग जो भी इस बार की थीम है एंड अदर डिटेल मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उससे जाके देख लीजिए। एंड अगर आपने वीडियो देख रखी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे थीम बताइए। ये क्वेश्चन रह गया था तो मैंने आज डाल दिया है आज की स्लाइड में। ऑप्शन देख लीजिए 1928, 1930, 1932, 1934। हियर द राइट आंसर हियर इज 1930. In 1930 he got the Nobel Prize for the Raman effect, and in 1954 he got the Bharat Ratna. Okay, if I talk about the Raman scattering or Raman effect, that is a phenomena in physics, that is scattering of photon by exciting molecule at higher level of frequency, that is light change its wavelength when it deflected by molecule. जब लाइट के सामने कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो अपनी वेवलेंथ को चेंज कर लेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो
please do share with others and support us. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जब भी कोई वीडियो आएगी नई आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड जय हिंद.